जय हिंद समाजवादी साथियों, देर शाम कुंदरकी विधानसभा से अखिलेश ने सपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा। जी हां, आज हम बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जहां पर देश भर में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हर एक परिस्थिति में जमीनी जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों की जो खोज है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार जारी है। और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जहां पर अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए रणनीति बना रहे हैं, जहां पर एक एक करके अखिलेश यादव विभिन्न मुद्दों पर लगातार जनता के पक्ष में खड़े हुए हैं और जनता के पक्ष में खड़े होने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जो करारी शिकस्त दी है, वो कहीं ना कहीं देश भर में चर्चाओं में बनी हुई है। जहां पर देश भर में अखिलेश यादव जी की जीत और भारतीय जनता पार्टी की जो हार की चर्चाएं हैं वो बनी हुई हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने जहां पर 80 में से 80 सीटें जीतने का जो दावा किया था, वो दावा फेल होता हुआ दिखाई दिया और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के पीडीए के आगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं जीत सके। उन्हें उम्मीद थी कि 2014-2019 में मोदी की लहर की तरह ही 2024 का चुनाव होगा और जहां पर हम आसानी से जीत जाएंगे। पूरा चुनाव योगी और मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और वहीं पर उत्तर प्रदेश में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जहां पर लोकसभा के चुनाव में करारी शिकस्त हुई है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें से 10 की 10 सीटें जीतने के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है। वहीं पर कुंदरकी की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चाएँ हैं, वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। वहीं पर कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से तमाम दिग्गज नेताओं ने टिकट की मांग की है और तमाम नेताओं ने लगातार जहां पर टिकट की मांग की है, वहीं पर अखिलेश यादव जी से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और कुंदरकी की विधानसभा सीट से लगातार प्रत्याशी के जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। जहां पर अनेक नाम चर्चाओं में बने हुए हैं, वहीं पर एक नाम की चर्चाएँ जो आज कल राजनीति में काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है, उसको लेकर भी हम बात करने जा रहे हैं। तो बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट से। सबसे पहला जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, वो है हाजी रिजवान, मोहम्मद हाजी रिजवान। 2012 में 2017 में दोनों बार लगातार समाजवादी पार्टी से कुंदरकी की विधानसभा सीट से इन्होंने जीत हासिल की है। जहां पर इन्होंने कुंदरकी की विधानसभा सीट से जीत हासिल की है, वहीं पर लगातार मोहम्मद हाजी रिजवान के द्वारा अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, तो इस उपचुनाव में भी लगातार समाजवादी पार्टी से टिकट की जो मांग है वो हाजी रिजवान के द्वारा की जा रही है और लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो जारी है और लगातार मोहम्मद हाजी रिजवान टिकट की जो दावेदारी है वो कर रहे हैं कुंदरकी की विधानसभा सीट से, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। जहां पर मोहम्मद हाजी रिजवान के द्वारा टिकट की दावेदारी की जा रही है, वहीं पर मजबूती के साथ वह चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और चुनाव प्रचार करने के साथ साथ 2 बार के लगातार के विधायक भी रह चुके हैं मोहम्मद हाजी रिजवान, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे यहाँ से जो दूसरा नाम जो चल रहा है वो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो दूसरा नाम चर्चाओं में बना हुआ है, वो है मुरादाबाद के पूर्व में सांसद रह चुके एफ टी हसन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा इनका जो टिकट है वो काट दिया गया था। जहां पर इनका टिकट काटा गया है, वहीं पर अब लगातार जहां पर विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है, उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से एफ.टी. हसन जी कुंदरकी की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के तौर पर लगातार मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो एफ.टी. हसन, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं, जहां पर एफ.टी. हसन चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार टिकट की जो दावेदारी है वो एफ.टी. हसन के द्वारा कुंदरकी की विधानसभा सीट से की जा रही है। बहुत ही मजबूती के साथ
समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं FTSN, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे अगला जो नाम चर्चाओं में बना हुआ है वो यहाँ से लगातार राजनीतिक सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ी के साथ बनी हुई हैं, वो हैं जैसा कि आप लोगों को पता है रामपुर और मुरादाबाद दोनों ही सीटों पर जो आजम खान साहब हैं उनका दबदबा काफ़ी माना जाता रहा है। FTSN की जो टिकट कटी है उसमें भी जो जानकार अपनी राय देते हैं वो यही है कि यहाँ पर मोहम्मद आजम खान का हाथ था और उन्होंने अपने करीबी रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट दिलवाया, सपा का उन्हें सांसद बनवाया। तो वहीं पर अब जब कुंदरकी की विधानसभा सीट की बात चल रही है तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सिदरा अदीब आजम खान, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आजम खान के पुत्र वधू हैं और पुत्र वधू होने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी से प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। वहीं पर टिकट की जो दावेदारी है सिदरा अदीब आजम खान का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, जहां पर सिदरा अदीब आजम खान लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। वहीं पर बहुत मजबूती के साथ सपा का जो चुनाव प्रचार है वो सिदरा अदीब आजम खान के द्वारा किया जा रहा है और उसके साथ साथ लगातार जो टिकट का जो नाम है उसमें सिदरा अदीब आजम खान का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार सिदरा अदीब जनसंपर्क कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जहां पर इनके नाम की चर्चाएं भी हो रही हैं। वहीं पर आजम खान का जो रुतबा है वो कहीं ना कहीं रामपुर के बाद मुरादाबाद के आसपास के क्षेत्रों में साफ तौर से देखा जाता रहा है, जहां पर लोकसभा के चुनाव में भी रामपुर की लोकसभा सीट से आजम खान की जो पुत्रवधू हैं सिदरा अदीब आजम का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ था और लगातार जो टिकट की दावेदारी में जो नाम था वो इनका नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ था लोकसभा के चुनाव में भी। और अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है कुंदरकी की विधानसभा सीट से तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सिदरा अदीब आजम का नाम जो है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, लगातार जो टिकट की दावेदारी है वो की जा रही है। वहीं पर यहाँ का जो जाति समीकरण है कुंदरकी की विधानसभा सीट का, उस जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 65% मुस्लिम आबादी है, 35% हिंदू वोटर्स हैं और वहीं पर यहाँ का जो जाति समीकरण बात करें मुस्लिम मतदाता 2,25,000 हैं, अनुसूचित जातियों में 65,000 वोट हैं, क्षत्रिय 30,000 हैं, सैनी 30,000 हैं, लोधी राजपूत 20,000 हैं, यादव 15,000 हैं। तो मुस्लिम बाहुल सीट होने के कारण यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनके चुनावी मैदान में जीतने के जो आसार हैं काफ़ी ज़्यादा माने जा रहे हैं और अनेक दिग्गज नेता लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कुंदरकी की विधानसभा सीट से। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से आप लोगों की क्या राय है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं